पहला एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ ए यूनिट ऑफ ए क्वांटिटी, कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ ए क्वांटिटी फ्रॉम one system to another, one system to another। इस एप्लीकेशन को सॉल्व करने से पहले हमने कल आपको एग्जांपल दिया था वेलोसिटी का, और उस वेलोसिटी के एग्जांपल में हमने ये पाया था कि आप उसको चाहे एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करें या सीजीएस से यानी कि सेंटीग्राम सेकंड से मीटर किलोग्राम सेकंड तक आप किसी भी सिस्टम में कन्वर्ट करें तो उनका डायमेंशन सेम रहता है, उनकी डायमेंशनल इक्वेशन जो है वो सेम रहती है। तो ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको हमें दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर एक हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है, डायमेंशन फार्मूला, जो कि हर एक सिस्टम में, सिस्टम 1 और सिस्टम 2 में, ठीक है। देखिए फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, मतलब सिस्टम 1 से सिस्टम 2 में हमें कन्वर्ट करना है, ये ध्यान रखिएगा। अभी सिस्टम 1 और सिस्टम 2 कोई भी हो सकते हैं, ये एमकेएस हो सकता है और ये सीजीएस हो सकता है, राइट। तो हमने क्या किया था, आपको ये कंसिडर किया था कि एक फिजिकल क्वांटिटी किसी फर्स्ट सिस्टम में, मान लीजिए फर्स्ट सिस्टम में कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है Q, ठीक है, और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे हमने कल लिखा था वेलोसिटी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये n जो वैल्यू है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे कि 10 है, 20 है, कुछ भी आ सकता है। और जो मीटर पर सेकेंड है वो बच्चों एमकेएस में है, ठीक है, तो उनकी डायमेंशंस तो सेम रहेगी। तो बच्चों m1 ये a क्या है बच्चों, डायमेंशन, और m1 क्या है, ये बच्चों उस सिस्टम में ये मास है, चाहे वो किलोग्राम में हो, अगर आप एमकेएस ले रहे हैं तो ये मास किलोग्राम में होगा और लेंथ मीटर में होगा, बट उसकी डायमेंशन क्या होगी, सभी की सेम होंगी। इक्वेशन नंबर 1, बहुत ही केयरफुली देखिएगा इसको, क्योंकि आपको जितना ये आसान लगेगा, और आसान है भी करने में, लेकिन कॉम्पिटिशन्स में इतना आसान नहीं है। नाउ सेकंड सिस्टम हमें जिसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, सेकंड सिस्टम जिसमें हमें कन्वर्ट करना है फर्स्ट सिस्टम से सेकंड सिस्टम में। तो बच्चों हमने फिजिकल क्वांटिटी तो चेंज नहीं करी, वेलोसिटी यहाँ पर भी था तो वेलोसिटी यहाँ पर भी होगा, लेकिन सेकंड सिस्टम में जब उसको कन्वर्ट करेंगे तो बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी बच्चों, चेंज आएगी, इसलिए n2 लिख देंगे। लेकिन जो हम मास कन्वर्ट करेंगे, भाई अगर आप इसको एमकेएस मार रहे हैं और इसको सीजीएस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मास किस में होगा, ग्राम में, यानी कि इस वाले मास में और इस वाले मास में डिफरेंस ये होगा कि ये किलोग्राम में होगा और ये ग्राम में होगा। तो यहाँ पर हम m1 ना लेकर के m2 लेते हैं, बट हमने कहा था कि पहले से कि डायमेंशंस जो है उसकी सेम रहती हैं, वही यहाँ पर भी होगा कि लेंथ, यानी कि लेंथ की जो यूनिट होगी वो अलग होगी, यहाँ पर सेंटीमीटर हो सकती है, तो इसलिए L2 लेंगे, बट उसकी डायमेंशन सेम होगी। वैसा ही टाइम तो सेम ही रहता है हर एक कंडीशन में, हर एक सिस्टम में। तो ये हो जाएगा T2 और TC, ठीक है। तो आप इसे चाहे तो सेम ले सकते हैं, T2 को T1 ही कर सकते हैं, या अलग अलग ले सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब देखो यहाँ पर हमारे यहाँ तो क्लियर आ रहा है, आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, मेरा क्लियर है, और आप लोग की पिक भी हमें रेड कलर दिखा रही है, ओह नो। तो फिर आप एडजस्ट करिए, आप हमको फिर हम आपको ये भेज देंगे वीडियो हम रोज़ भेज ही रहे हैं। मैंने पहले ही बोला था कि कहीं ना कभी इशू तो होगा ही, ठीक है। तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए इन चीज़ों को, मैं आपको इसका वीडियो भेज दूँगा, क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग भी साथ करता रहता हूँ, है ना। देख लीजिएगा इसको। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमने कहा था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है दोनों की सेम ही है, बट डिफरेंस क्या है बच्चों, डिफरेंस है उनका सिस्टम। पहला सिस्टम किसी और में होगा, लेट अस कंसीडर एमकेएस, दूसरा सिस्टम सीजीएस में हो सकता है, राइट। अब बट दोनों की फिजिकल क्वांटिटी तो सेम है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को Q इक्वल टू Q कर देते हैं, जिससे क्या होगा बच्चों, जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो N2 की वैल्यू जो कि अननोन है उसकी वैल्यू आ जाती है,
कर देते हैं। चलिए, ये हो जाएगा बच्चों N1 M1 A L1 B T1 C इक्वल टू N2 M2 A L2 B एंड T2 C। तो बच्चों यहां तक नोट कर लीजिए आप लोग पहले। होते हैं तो हमको बच्चों निकालना था N2 की वैल्यू, क्योंकि सेकंड सिस्टम में N2 की वैल्यू क्या है कि हमको वही निकालना है। तो देखिए बच्चों N2, अभी हम इस पर एग्जाम्पल भी देंगे। तो N2 इक्वल्स टू देखिए N1 M1 डायमेंशन A या पावर कह सकते हैं B एंड T1 C होल अपॉन M2 पावर A L2 पावर B एंड T2 पावर C। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज और करते हैं। क्या N1, तो देखिए M1 अपॉन M2 डायमेंशन A या पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B एंड T1 अपॉन T2 पावर C। ये बच्चों फार्मूला आप दिमाग में रख लीजिए, विद इन सेकेंड्स में आपका आंसर निकलेगा। विद इन सेकेंड्स में आपका आंसर निकलेगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग। एक बहुत ही फेमस न्यूमेरिकल है आपके बोर्ड से लेकर कि हमारे कंपटीशन तक, वो है बच्चों प्रॉब्लम कन्वर्ट 1 न्यूटन डैश यानी कि हाउ मच इक्वल टू डाइन। जैसा कि ये हमने आपको फाउंडेशन क्लास में पढ़ाया है कि बच्चों न्यूटन या तो SI में होता है या MKS में होता है। ठीक है, SI या MKS, वही एक्सटेंडेड फॉर्म है MKS का। ठीक है, MKS। और डाइन जो है बच्चों वो है CGS में। पहले तो हमें ये दिमाग में पता होना चाहिए कि हम जो यूनिट ले रहे हैं वो है किस सिस्टम में और वो है किस फिजिकल क्वांटिटी की। तो बच्चों देखिए सॉल्यूशन, हमें इसका यूनिट देख के पता होना चाहिए इसकी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी। तो बच्चों मालूम चला फोर्स, क्योंकि फोर्स की यूनिट की होती है न्यूटन में। और बच्चों इसकी यूनिट होती है, या डायमेंशन निकालेंगे बाद में इसके, देखिए यूनिट क्या होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, MA। राइट, समझ में आप बात आई। तो बच्चों इसका डायमेंशन क्या होगा, देखिए इसका डायमेंशन देखिए इसी के हिसाब से किलोग्राम है, तो यहाँ पर पावर 1 है तो मास M1। ठीक है, और ये मीटर है तो बच्चों लेंथ L1, टाइम है तो टाइम ऊपर जाएगा तो T-2। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर फोर्स की डायमेंशन M1 L1 T-2 होती है। तो आप इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए। तो A की वैल्यू बच्चों 1, B की वैल्यू बच्चों 1 और C की वैल्यू बच्चों -2। राइट, तो बच्चों ये आपका सिस्टम 1 है जो कि MKS है, और ये आपका सिस्टम 2 है। राइट, और ये आपका बच्चों N1 की वैल्यू है और ये N2 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि N1 की वैल्यू 1 है और हमें N2 की वैल्यू फाइंड करनी है। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या आप निकालें N2 इक्वल्स टू, जस्ट अभी इससे पहले हमने लिखा है N2 इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन M2 पावर A L1 अपॉन L2 पावर B एंड T1 अपॉन T2 पावर C। राइट, अब आप देखिएगा इस सिस्टम में, पहले सिस्टम में MKS जो होगा देख रहे हैं आप किलोग्राम मीटर और सेकंड में होगा। तो बच्चों देखिए अगला क्या करते हैं, N1 की वैल्यू 1, N1 की वैल्यू 1 और मास पहले सिस्टम में किस में होगा, kg में, सो 1 kg। दूसरे सिस्टम में किस में होगा बच्चों,
ये होगा ग्राम में, यानी कि 1 ग्राम। ए की वैल्यू क्या है बच्चों? 1। नाउ L1 इज 1 मीटर। पहले सिस्टम में जो लेंथ की वैल्यू वो मीटर में, MKS में 1 मीटर। दूसरे सिस्टम में किस में कन्वर्ट करना है? CGS में, तो ये होगा 1 सेंटीमीटर पावर 1, क्योंकि B की वैल्यू 1 है। सो टाइम T की वैल्यू आप सेकेंड लेंगे तो 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, इसमें कोई चेंज नहीं है, बट C की वैल्यू है -2। चलिए अब हमें ये वैल्यू, सभी की वैल्यू कट करनी है। ऐसे ये कट नहीं होगा कि आप G से G काट दो, जी नहीं, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है, तो हम इसको चेंज करेंगे। 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम। अब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। ये देखिए 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड पावर -2, ये आपका 1। यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। अब इसको आगे बस काटना ही है और फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। तो बच्चों उसके आगे बढ़ते हैं। जिनका भी छूट जा रहा है वो हमारे वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि हमें बच्चों कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, बहुत आसान तरीका है। चलिए, तो ये हमारे पास N2 की वैल्यू आई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो N2 इक्वल टू ये ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 1 सेकेंड कट गया। तो बच्चों पहले ब्रैकेट में जो बचा वो बचा 10⁻³ है ना, 3 जीरो हैं और पावर 1। दूसरे वाले ब्रैकेट में बचा 10⁻², ठीक है, और होल पावर 1। तीसरे ब्रैकेट में बचा 1 पावर -2, ठीक है। अब आते हैं कैलकुलेशंस पर। ये 1 और ये पावर हटाते हैं। पावर का हमेशा पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बच्चों 10 3 × 1, ठीक है, 10 2 × 1 एंड 1 -2, ठीक है। बच्चों 1 की पावर -2 का मतलब 1 ही होता है, मतलब 1/1 का स्क्वायर मतलब 1, ये तो बस का मतलब, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। मेन हमारे पास वैल्यू बचती है, इस 1 का भी कोई मतलब नहीं है, वो 1 मल्टीप्लाई किसी में हो जाए तो वो वही वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा। तो 10⁻³ × 10⁻² और × 1 कितना आ गया बच्चों? ये वैल्यू आ गई 10⁵, लेकिन ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। अब आते हैं जो हमने पूछा था उस पर। सो 1 न्यूटन इक्वल्स टू N2 की वैल्यू निकाल ली हमने, 10⁵ डाई। ये जितना हमने अभी आराम से बताया है, जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो विदिन सेकेंड्स में केवल आपने फार्मूला बस दिमाग में रखा और आंसर निकाल दिया, लिखना भी नहीं पड़ेगा फार्मूला आपको। तो बच्चों से नोट कर लीजिए आप लोग। तो बच्चों होमवर्क में आपको हम देने जा रहे हैं प्रॉब्लम convert 1 जूल into अर्ग। मैं आपको हिंट देता हूँ। हिंट ये है कि बच्चों जो जूल होता है वो MKS और SI कह सकते हैं, और जो अर्ग है वो बच्चों है CGS में, ठीक है। और दूसरी हिंट इसकी ये है कि जूल जो होता है वो वर्क डन फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है। फिजिकल क्वांटिटी इज वर्क डन। ये आपको हमने हिंट दे दिया है, आपको सॉल्व करना है। फिर दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं जो आपको सॉल्व करनी है। सेकेंड प्रॉब्लम, कन्वर्ट 54 किलोमीटर पर आवर into मीटर पर सेकेंड।
अब यहाँ तो दोनों ही एम केस में है, ठीक है। तो यहाँ पर आप खुद समझ गए होंगे कि ये किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स हैं, ठीक है। और ये सिस्टम 1 है और ये सिस्टम 2 है। ये बड़ा सिस्टम है, ये छोटा सिस्टम है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर पर सेकेंड में है। तो आपको यहाँ पर मीटर पर सेकेंड में चेंज करने पर n2 की वैल्यू क्या आएगी वो फाइंड करना है। तो फटाफट बच्चों इनको नोट कर लीजिए। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन का पार्ट है वो ये है टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ फार्मूला। टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ फार्मूला। बच्चों सीधी सी बात है कि आपको चेक करना है कि वो फार्मूला सही है या गलत है। सिंपल सा इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। यहाँ पर आप एक्यूरेसी मैथमेटिकल मीन मत लगा लेना कि कितने % एक्यूरेसी है, कितना % ये हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हमें एक प्रिंसिपल सीखना पड़ेगा, वो है प्रिंसिपल बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये एक रूल है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये एक रूल है, इसको आपको सीखना पड़ेगा बच्चों अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ठीक है। ये केवल जो एप्लीकेबल है वो आपका केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर ही बस ये एप्लीकेबल है। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए कि कोई दो सिस्टम या कह सकते हैं कि कोई दो वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। फिजिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, x और y, x प्लस वाई इक्वल्स टू अगर z है, ध्यान रखिएगा, ये कोई x और y और c ये कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। आप लिख दें यहाँ पर x y z आर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो बच्चों x और y तभी ऐड हो सकती हैं, x और y ये तभी ऐड हो सकती हैं इफ यूनिट ऑफ x इक्वल टू यूनिट ऑफ y और डायमेंशन ऑफ x इक्वल टू डायमेंशन ऑफ y। इन दोनों में से ये दोनों एक ही मानी जाएंगी, क्योंकि अगर यूनिट सेम होंगे तो उनकी डायमेंशन भी उसी के अकॉर्डिंग सेम होगी। तो बच्चों x और y तभी ऐड हो सकता है, तभी ये ऐड हो सकती है। बस अब आते हैं z पर। तो जब बच्चों डायमेंशन ऑफ x और डायमेंशन ऑफ y या फिर यूनिट ऑफ y और यूनिट ऑफ x जब सेम है तो z की डायमेंशन भी सेम होगी। तो लिख देंगे देन यूनिट ऑफ z इक्वल टू यूनिट ऑफ x इक्वल टू यूनिट ऑफ y और डायमेंशन ऑफ z इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x इक्वल टू डायमेंशन ऑफ y। अब ये आपने रूल पढ़ लिया। अब इसका देखिए एक एग्जाम्पल, इसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर एक सही कर लीजिए, होमोजेनिटी फ्लो में चला गया होमोजेनिटी, ठीक है, ये सही कर लीजिए इसको। तो सही बात बताइए बच्चों, आप कोई भी दो लेंथ अगर आप जोड़ते हैं, लेंथ में आप केवल लेंथ ही जोड़ सकते हैं और आंसर में लेंथ ही आएगा, ठीक है। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। 1 मीटर प्लस 1 मीटर इक्वल्स टू 2 मीटर। आप देख पा रहे होंगे, है ना। अगर आप लेंथ, आप इमेजिन करिए कि आप इस लेंथ में जरा मास को जोड़ के दिखाइए, 1 मीटर प्लस 1 kg, नॉट पॉसिबल, ठीक है, कह सकते हैं नॉट पॉसिबल।
ठीक है। आप अगर देखो, एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपको, कि आपने जो इक्वेशंस पढ़ रखी है ना, काइनेमेटिक्स इक्वेशंस, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, आप इन सभी की यूनिट्स निकालिएगा और देखिएगा सभी की यूनिट्स सेम आएंगी। ठीक है। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आप इन सभी की यूनिट्स निकालिएगा, देखिए एक दूसरे के इक्वल आएंगे, यहाँ तक कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इन सभी की अलग अलग आप यूनिट्स निकालेंगे तो उन सभी की यूनिट्स या डायमेंशंस सेम आएंगे। आप देख पा रहे होंगे कि ऐसा तो कहीं नहीं है कि हमने वेलोसिटी में केवल एक्सेलरेशन जोड़ दिया, जी नहीं, इनका कॉम्बिनेशन जब निकालेंगे तो इसकी यूनिट भी इसकी यूनिट के बराबर आएगी और इन दोनों की यूनिट्स भी अलग अलग इसके इक्वल आएगी। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी के, यानी कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में वही जोड़ सकते हैं जिनकी यूनिट्स उस पहले वाले दिए हुए फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स या डायमेंशन के इक्वल होती है। तो यही हमें रूल समझाना था। चलिए इसे नोट कर लीजिए। अभी अगर टाइम बचता है तो मैं आपको इस पर भी एग्जांपल्स या न्यूमेरिकल्स देता हूँ मैं।